कैलाश पर्वत के नीचे मिला कुछ ऐसा जिसे देखकर चीन में भी मच गया हड़कंप। दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, इस राज का पर्दा उठेगा आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। इस घटना की शुरुआत होती है भारत की राजधानी दिल्ली शहर से, जहां कमलाबाई नाम की एक महिला रहा करती थी, जो महादेव की अनन्य भक्त थी। एक दिन अचानक से उसके पोते का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही थी। डॉक्टर्स ने कह दिया था अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। तभी कमलाबाई ने महादेव की एक मन्नत ली। उन्होंने कहा कि अगर उनका पोता सही सलामत बच गया तो वो कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करने ज़रूर आएगी। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि कमलाबाई विकलांग थी और व्हीलचेयर के माध्यम से चलती थी। तो सोचिए इतनी बड़ी मन्नत को वो कैसे पूरा करती। परंतु महादेव का चमत्कार हुआ और अगले 2 ही दिन में उनका पोता पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। सभी ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। परंतु अब बारी आ चुकी थी उस मन्नत को पूरा करने की, और उस मन्नत को पूरा करने के लिए कमलाबाई के पति उनका सहारा बने। क्योंकि वे भी बूढ़े हो चुके थे, तो इतनी बड़ी मन्नत करना उन दोनों के लिए ही बहुत बड़ी परीक्षा का समय था। वे लोग दिल्ली से काठमांडू शहर पहुंचे, क्योंकि वहीं से कैलाश पर्वत की यात्रा शुरू होती है। सबसे पहले वो दोनों फ्रेंडशिप ब्रिज पहुंचे, जहां पर मानसरोवर यात्रियों की जांच चीनी अधिकारी करते हैं। अगर सभी डॉक्यूमेंट सही हो तभी यात्रा को आगे बढ़ाया जाता है। ये यात्रा का पहला पड़ाव होता है। परंतु उसी समय उनके ऊपर एक और मुसीबत का पहाड़ टूट गया। कमलाबाई के पति की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई। वे आगे बढ़ पाने में असक्षम थे, परंतु मन्नत पूरी करना भी बहुत ज़रूरी था। इसलिए कमलाबाई ने वहीं स्थित एक चीनी अधिकारी से प्रार्थना करी कि वे उनके साथ कैलाश पर्वत की यात्रा पर चलें। और उस चीनी अधिकारी को उन्होंने अपनी सारी दुविधा बताई, जिसके चलते वो उनके साथ चलने के लिए राजी हो गया। जिसके बाद उनके पति को पुनः दिल्ली पहुंचा दिया गया और कमलाबाई उन चीनी अधिकारी के साथ कैलाश पर्वत की परिक्रमा के लिए रवाना हो गई। सबसे पहले वे लोग नायलम पहुंचे, जो कि तिब्बत में स्थित है। जिसके बाद 260 किलोमीटर का सफ़र तय करके वे लोग सागा पहुंचे। अगले दिन उन्होंने प्रयांग के लिए सफ़र शुरू कर दिया। सागा से प्रयांग की दूरी 270 किलोमीटर है। यहाँ के अद्भुत प्राकृतिक नज़ारे को और भगवान शिव के दर्शन की लालग ने उनको थकने का एहसास भी नहीं होने दिया। और प्रयांग पहुंचने के बाद अगले दिन वे लोग कैलाश मानसरोवर पहुंच गए। परंतु कमलाबाई को तो कैलाश पर्वत की परिक्रमा करनी थी, जिसके लिए वो मानसरोवर से 60 किलोमीटर दूर तार चीन के बेस कैंप पहुंच गई। वो चीनी अधिकारी भी सनातन धर्म की ऐसी खूबसूरती देखकर बहुत हैरान था, क्योंकि कमलाबाई विकलांग थी। ऐसे में उन्होंने घोड़े के जरिए 54 किलोमीटर की कैलाश पर्वत की यात्रा को शुरू कर दिया। उनके साथ वो चीनी अधिकारी भी मौजूद था, परंतु उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आज महादेव उन्हें साक्षात चमत्कार दिखाने वाले थे। दरअसल उन्होंने 14 किलोमीटर का सफ़र पार कर लिया था। तभी बीच रास्ते में उन दोनों को एक बहुत ही पौराणिक सुरंग दिखाई दी। वो सुरंग अंदर की ओर जा रही थी और उसमें चढ़ाव बने हुए थे। कमलाबाई की उसमें अंदर जाने की बहुत ही इच्छा हुई और वो उस चीनी अधिकारी के साथ उस सुरंग के अंदर चली गई। जब वे थोड़े और नीचे गए और कैलाश पर्वत के नीचे उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उस चीनी अधिकारी के होश उड़ गए। दरअसल एक वहाँ पर बहुत बड़ा आकार का शिवलिंग उपस्थित था, जिसकी चमक इतनी ज़्यादा थी कि उसे सामान्य आंखों से देख पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात शिव शंकर के दर्शन हो रहे थे। कमलाबाई ने उस शिवलिंग के दर्शन किए, साक्षात दंडवत प्रणाम किया और वे समझ चुकी थी कि उनकी यात्रा अब सफल हो चुकी है, क्योंकि स्वयं महादेव ने उन्हें दर्शन दिए थे। वो शिवलिंग काफ़ी चमत्कारिक मालूम पड़ रहा था। उसकी निगरानी कई जानवर व नाग कर रहे थे। कमलाबाई और उस चीनी अधिकारी ने पुनः शिवलिंग को प्रणाम किया और वो पुनः कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए रवाना हो गए। जिसके बाद उन्होंने अगले 2 से 3 दिनों में 54 किलोमीटर की उस यात्रा को समाप्त किया और कमलाबाई ने अपनी मन्नत सही तरीके से समापन करी, क्योंकि हाल फिलहाल में कैलाश पर्वत का कुछ हिस्सा चीन में मौजूद है। और ऐसी खूबसूरती को देखकर वो चीनी अधिकारी भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया, जिसकी खबर वहाँ के आने के बाद उसने अपने चीनी अधिकारियों को दी।
उन्होंने भी उस जगह को देखने की चेतना जताई और वे लोग उस स्थान पर पहुंच गए। परंतु चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जब वे लोग उस स्थान पर पहुंचे तो वो सुरंग वहां से गायब हो चुकी थी। और ऐसा चमत्कार देखकर पूरे चीन में भी हड़कंप मच गया। वो चीनी अधिकारी भी इस घटना के बाद से महादेव का दीवाना हो गया था और उसने हिंदू धर्म धारण कर लिया था। कमलाबाई पुनः दिल्ली आ चुकी थी। सभी लोग बहुत हैरान थे। इतनी बड़ी उम्र में उन्होंने 54 किलोमीटर कैलाश यात्रा अकेले पार कर ली थी। ये बहुत हिम्मत का काम था और महादेव की कृपा से ही संभव हो पाया था। इस घटना को लेकर दोस्तों आप लोगों के क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।